नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग बचका आए हैं अपने दो भाई से मिलने के लिए। ये हाकिम भाई हैं और ये पुनीत शर्मा जी हैं। तो मैं आप सबके सामने होलसेल का बिजनेस ओपन करने जा रहा हूँ कि कैसे मोड ऑफ ऑपरेंडस होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या मार्जिन रहता है, क्या एक्सपेंडिचर रहता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो स्टाफ इसको मैनेज करता है। अब जो ऑनर है वो तो मैनेज नहीं करेगा ना, सारा काम स्टाफ को ही करना है, वो ओवरडू का काम करेंगे। तो वो कैसे ये सब चीज होती है वो आज आपको बताया जाएगा। तो नमस्कार भैया। नमस्कार आपको भैया। तो अब हमारे व्यूअर्स को आपको ये बताना है कि ये जो होलसेल बिजनेस है आप कितने समय से कर रहे हैं? 2018 से। तो 2018 से लेकर अभी तक लगभग 9 साल हो गए। 8 साल कहेंगे। 8 साल हो गए, 9th फाइनेंशियल ईयर चल रहा था। तो सबसे पहले जब स्टार्ट किया था 2018 में, तब ये बिजनेस कैसा था और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे? क्या इस बिजनेस में उस टाइम ज्यादा अच्छा था बिजनेस या आज ज्यादा अच्छा है? ना फायदा अच्छा था ना अच्छा है। अच्छा, बस बिजनेस का एक फायदा इसमें कैश फ्लो बहुत अच्छा रहता है, बाकी बिजनेस में कुछ भी मजेदार नहीं है। मार्जिन 1.5% का मार्जिन है, 1% इसमें से टीसीएस जमा करना है। लेकिन अब इस साल तो वो भी चेंज हो गया, 2%। तो सब ऑल लॉस बढ़ जाएगा। हाँ। पिछले साल तक लॉस या एट पार रहते थे, इस साल से हम उसको लॉस कर देंगे। लॉस क्योंकि हमारी कैपिटल चली जाएगी टीसीएस में और वो मिलेगा हमको लगभग 1.5 साल में टीसीएस की चेंज करेंगे तो उससे फिर हमको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। जहाँ भी हमारे इनकम कम आएगी पब्लिक कॉस्ट, जो कैपिटल में हो जाएगी तो इनकम कम आएगी, इनकम हो जाएगी। जब इंस्पेक्टर इनकम टैक्स तो इंस्पेक्टर होगा वो स्कूटी में इसको डाल देगा। ये टर्नओवर 400 करोड़ रुपए भी लॉस में कैसे चलेगा? और सुनने भी बड़ा अजीब करता है कि मैं आपसे बोलिए 400 करोड़ रुपए व्यापार करता हूँ, आपके लिए लॉस में गए, आपके मर्सिडीज होनी चाहिए, तो लास्ट में क्या होगी? मर्सिडीज नहीं आनी है, जो खुद की गाड़ी वो भी बिक जानी है। ठीक बात। तो मार्जिन कम है, मार्जिन बहुत कम है। मार्जिन जो मार्जिन है वो सारा आएगा आपको 1.5 साल बाद और लॉस आपको पहले बुक करना है इसी साल में एज ए टीसीएस। तो आप सुनिए, आपने मार्जिन तो बाहर में गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल वो भी आपने उसको लॉस में डाल के जमा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है 1.3 से 1.5% का मार्जिन है सीएल, बीयर और आईएमएफएल में। बिल्कुल। और 2% का सरकार ने टीसीएस देना है। टैक्स, ये टीसीएस जो होता है टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स होता है, टीसीएस की फुल फॉर्म। इसका मतलब होता है कि एडवांस में इनका टैक्स डिस्टिलरी पे कर देती है। जो माल इनके पास में आता है उसमें 2% टीसीएस डिडक्ट होकर आता है और इनको वो पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर 10,000 की पेटी तो 2% तो 200 रुपए तो टैक्स पे कर दिया, मार्जिन 150 रुपए का 1.5% के हिसाब से, तो 50 रुपए तो घर से देने पड़े। ये अपनी बात को काटूंगा, फिर आपने बोला 150 रुपए का नहीं है मार्जिन, मार्जिन 130 का भी है। 150 में फिर आपके स्टाफ की सैलरी, आपके लाइसेंस फीस, आपका ब्रीकेज, आप एक कंपनी ब्रीकेज देती है, कंपनी इतनी ब्रीकेज नहीं देती जितनी एक्चुअल में निकलती है। ठीक है, आप सुनिए। फिर इसके बाद जो बिजनेस करते हैं 400 करोड़ का आपको टर्नओवर करना है तो ये करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में नहीं होना। 400 करोड़ इन्वेस्टमेंट कम से कम 25, 30, 40, 50 करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है। कितना भी कम होगा तो 25, 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब 30 करोड़ आपने लिए, 30 करोड़ के इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ठीक है, वो आपने पे करनी। ठीक है। तो 1% इंटरेस्ट में चला गया, बकाया जो था वो स्टाफ की सैलरी रेंट में चला गया। तो जो 1.3 1.5 का पूरा चला गया हमारा अपने खर्चों में, बैंक ब्याज प्लस एक्सपेंस में। अब इसका ना तो 2% टीसीएस दे दिया तो हमने और लॉस कर लिया। तो कुछ दिन पहले तो थोड़ा सा ठीक था, कुछ कंपनियां भी रिबेट वगैरह देती थी, कुछ डिस्काउंट वगैरह देती थी, तो इस साल से वो भी बंद हो गया। तो और डिस्काउंट देते छोटा सा ग्लास दे गए या कुछ एक आध पेटी फ्री करा दी, इसको हल्का फुल्का कर देती होंगी, बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि वो स्टाफ को समझते हुए बहुत ज्यादा सा मेजर कोई रिबेट भी कंपनी नहीं दे रही है। अरे कोई गिफ्ट दे गया, कार दे गया, कहते जी मैच लेके आओ वर्ल्ड कप का, तो कोई मतलब क्या कुछ नहीं है, वो सब भी खत्म है। जो भैया बात बता रहे हैं ये एक्साइज पॉलिसी में एक पॉइंट मेंशन किया गया है, पेज नंबर 65 पर पॉइंट नंबर 45 है, जिसके अकॉर्डिंगली एक्साइज ने जो भी कंपनीज अगर रिबेट देंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, या अगर होलसेल भी रिटेल में कोई कमीशन देता है तो उसमें कार्रवाई करी जाएगी। तो कोई रिबेट है नहीं, तो मार्जिन बहुत श्रिंक्ड मार्जिन है, काम बहुत ह्यूज है क्योंकि इसकी कंजप्शन बहुत हाई है, रोटेशन बहुत हाई है, लेकिन जो मार्जिन है वो 2% टीसीएस ही है जो आपका मार्जिन है। लेकिन वो भी जब आप 1.5 साल बाद जब चार्ज करोगे उसमें से कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब आप स्क्रूटिनी केस लगेगा तो आप जस्टिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे।
तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आ गया कि मार्जिन है ही नहीं, और अगर मार्जिन है, वो जो थोड़ा बहुत पैसा बचना है वो 1.5 साल बाद आपको मिलेगा। फिर आप ये धंधा कर क्यों रही हो? नहीं बता रहा कि ये प्रॉब्लम, ये तो इस साल की प्रॉब्लम है, पिछले साल तक की प्रॉब्लम थोड़ी नहीं थी। पिछले साल तक बिजनेस कर रहे थे कि कुछ थोड़ा बचता था, समझे, बहुत कुछ बचता, वो थोड़ा बच जाता था। जैसे लास्ट ईयर जो लाइसेंस हुए तीनों की मिला के कंट्री लेकर बियर और अंग्रेजी की अप्रोक्स होगी 80 लाख के आसपास। तो उसके वो खर्चे लगाते थे, सब्सिडी लगाते थे, इंटरेस्ट सब कुछ बचता था। इस साल सरकार ने एक और हमें झटका दिया। झटका कैसे दिया? सरकार ने लाइसेंस फीस थी 80 लाख से खत्म करके कर दी 15 लाख। सब लोग हैप्पी हो गए, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया कि ये तो मतलब 70 लाख बचेंगे, 60 लाख तो एक्स्ट्रा लगेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, पर पेटी उन्होंने जो हमारे पास फीस लगाई है, एडिशनल लाइसेंस फीस जो कि होलसेल पार्ट 2 में मैंने मेंशन करा है, वो 8.55 पर पेटी कंट्री लीकर पर है, और 40% मतलब 0.4% 40 पैसे आपकी IMFL पर है, जो कि जिसका मैंने आपको बताया था 20 से 25 रुपए का इम्पैक्ट पर पेटी पे पड़ रहा है। और तीसरा जो बियर पर है, बियर पे 0.5% है, जो कि 7.90 पैसे से 9 रुपए 30 पैसे पर पेटी पड़ता है। वो वेरी करता है उसके MRP के अकॉर्डिंग। तो वो जो भैया पुनीत जी जो हमें बता रहे हैं, उसका इम्पैक्ट लगाकर जो लास्ट ईयर 38 लाख रुपए की लाइसेंस फीस थी, वो इस साल 1 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। तो एक्चुअल में वो होलसेलर का एक और लॉस बुक हो गया। जो मार्जिन था, वो मार्जिन भी सरकार ने यहाँ से डायरेक्टली ना लेके इनडायरेक्ट वे में वो भी मार्जिन ले लिया। तो देखने में लगता है कि प्रॉफिट का बिजनेस बढ़ गया, पर प्रॉफिट नहीं, ये लॉस का बिजनेस हो गया। तो लास्ट ईयर तक कुछ बचता था, इस साल वो बचना। अब आप कहेंगे कि हम बिजनेस करते क्यों? आपकी अभी सही है। आप सोचिए टोटल टर्नओवर एप्रोक्स, अगर कोई ठीक ठाक सा एफर्ट हुआ है, मथुरा हो, आगरा हो, लीवर हो, तो 300-400 करोड़ की से लगभग वो निकालता है, उसके 500 करोड़ की निकालता है। 500 करोड़ की से निकालना कि हर टाइम आपके जो डेटर्स हैं वो 15, 20, 30, 40 करोड़ के हिस्सा मार्केट में 31 मार्च को अगर आपने गोडाउन बंद कर दिया, तो फिर 30 करोड़ या 40 करोड़ के डेटर्स हैं, तो आपको पैसा नहीं। फिर आप कहेंगे कोर्ट केस कर लो, कचहरी कर लो, तो ये हम गुलाम चला रहे हैं, कोर्ट कचहरी के लिए नहीं चला रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जब अगर गुलाम बंद हो जाए, कोई भी बिजनेस बंद हो, ऐसा नहीं पैसा रिकवर नहीं होगा। तो ये मजबूरी में भी गुलाम हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है। अभी इस प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का श्रिंक होना, एक्साइज की पॉलिसीज में चेंज होना के अलावा और कोई चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हो एज ऑफ नाउ? ये चीजें के बीच से आपके हाई रेंज वो भी कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, हाई रेंज सेल बहुत कम आ रही है। हाई रेंज ब्रांड्स की बात चल रही है, जो कि हाई रेंज इंपोर्टेड BIO ब्रांड्स के बारे में, जो कि भी रजिस्टर्ड नहीं है। स्टाफ को भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे OTP सिस्टम जो किया है ना चेंजिंग, तो उससे एक बिल बनाने में, उसका गेट पास बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। जो पहले 10 मिनट का काम होता था, वो 25 से 30 मिनट में हो रहा है। OTP चेंज का मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो कि पार्ट 5 और पार्ट 6 में रहेगा, कि जब दुकान से इंडेंट लगते हैं यार, तो उसमें ये OTP का क्या रोल है, और माल बिना OTP लिए होलसेलर क्यों नहीं रिलीव कर पाता फ्रॉम द गोडाउन, वो मैं आप लोगों को पार्ट 5 या पार्ट 6 में बताऊं। तो आज हम लोगों ने शराब के धंधे के बारे में समझा एज अ होलसेलर, कि शराब का धंधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर है। मैंने पूरा खोल के आपको इसके चैलेंजेस बताए हैं, इसमें जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो भी मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार। नमस्कार।